पैसा वसूल is brought to you by BSE's Investor Protection Fund. पैसा वसूल की इस नई कड़ी में मैं करुणा पांडे आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। हर बार की तरह इस बार भी शो की शुरुआत करेंगे व्यय सेगमेंट से, जिसमें आज हम एक मध्यम वर्गीय परिवार और उसकी वित्तीय स्थिति से रूबरू होंगे। लेकिन उससे पहले देखेंगे इस हफ्ते की प्रमुख खबरें। सशस्त्र सीमा बल में 25 साल तक की लड़कियों को सीधे असिस्टेंट कमांडेंट लेवल के अधिकारी के रूप में भर्ती को सरकार ने मंजूरी दी। कैबिनेट सेक्रेटरीट ने ओडिशा, छत्तीसगढ़ और झारखंड के कोल खदानों को जोड़ने के लिए 6,700 करोड़ रुपए की रेल लाइन को मंजूरी दी है। इन खदानों से 200 मिलियन टन कोल उत्पन्न होने की उम्मीद है। इन खदानों में उत्पादन शुरू होने से करीब 30 मिलियन टन कोल की आयात में भी कमी आएगी। आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में बेहतर फसल से इस साल देश का कुल कपास उत्पादन 376 लाख गांठ होने का अनुमान है। ये पिछले अनुमान से 15 लाख गांठ अधिक है। देश के निर्यात कारोबार में 2013-2014 के आखिरी महीने में 3.15% की गिरावट देखने को मिली है। वित्त मंत्रालय ने सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन पर लगने वाली स्टैंप ड्यूटी को सारे राज्यों में एक समान करने की पेशकश की है। इसके लिए सरकार ने इंडियन स्टैंप एक्ट 1989 में संशोधन करने के लिए एक ड्राफ्ट तैयार किया है। तो आइए शुरुआत करते हैं व्यय सेगमेंट से, जहां हमारी संवाददाता रत्ना नायर आपकी मुलाकात कराएंगे एक शॉप ओनर और उसके परिवार से। आज हम मुखातिब हो रहे हैं पुष्पेंद्र कुमार सिंह से, जिनकी मोबाइल एक्सेसरीज की दुकान के साथ साथ मनी ट्रांसफर का बिजनेस है। उनके परिवार में उनके माता पिता, पत्नी और बेटी हैं। उनके पिता रिटायर्ड हैं और उनकी पत्नी एक गृहिणी है। आर्थिक तौर पे उनका परिवार उनकी आय पर आश्रित है। आइए नजर डालते हैं पुष्पेंद्र की आर्थिक स्थिति पर। मेरी किस स्टेशनरी की दुकान है और दूसरा मैं मनी ट्रांसफ़र का बिजनेस करता हूँ। दोनों बिजनेस मिला के मुझे 35 से 40 हज़ार रुपये महीने की आमदनी होती है। सिंह परिवार का कुल व्यय लगभग 15 से 20 हज़ार रुपए है, जिसमें रोजमर्रा के खर्चे, बेटी की पढ़ाई इत्यादि शामिल हैं। महीने में जो भी राशनिंग के खर्चे होते हैं 8-10 हज़ार रुपये, लाइट्स बिल्स हैं 2,500-3 हज़ार रुपये आते हैं और दवा भी हैं, खर्चे पाते हैं। नियर अबाउट में 12-15 हज़ार रुपये महीने के घर के खर्चे हमारे हो जाते हैं। जैसे त्यौहार हैं, उन त्योहारों पर खर्चे बढ़ जाते हैं, या गर्मियों की छुट्टियों में बच्चों को साथ में गांव जाना होता है, या घर में कोई शादी है, तो इन टाइम पे हमारे खर्चे बढ़ जाते हैं। पुष्पेंद्र की 2 जीवन बीमा पॉलिसीज हैं, जिनमें से एक का प्रीमियम 20 हज़ार रुपए और दूसरे का 70 हज़ार रुपए सालाना है, और इनकी पॉलिसीज का सम एश्योर्ड 27 लाख रुपए और 50 लाख रुपए क्रमशः है। पुष्पेंद्र ने कोई मेडिक्लेम नहीं करवाया है। मेरी बेटी के लिए एक बैंक में अकाउंट खोला हुआ है, RD अकाउंट है, जो महीने का 5,000 रुपये हम डिपॉजिट करते हैं। इसके अलावा उन्होंने अपनी बेटी की शादी के लिए अलग से कोई बचत या निवेश नहीं किया है। कुछ गहने उनकी बेटी को उपहार के तौर पर मिले हैं। उनके पास एक 2 व्हीलर है, जिसका लोन उन्होंने चुका दिया है। गांव में उनकी एक छोटी जमीन है, पर उससे किसी प्रकार की कमाई नहीं होती। पुष्पेंद्र ने कोई विशेष फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं की है। 2 जीवन बीमा पॉलिसीज के अतिरिक्त उनका कोई निवेश नहीं है। इसी सिलसिले में वे हमारे एक्सपर्ट से सलाह चाहते हैं। मैं मेरे रिटायरमेंट के बारे में, मेरे बच्चे के बारे में, मेरे फ्यूचर के बारे में सलाह चाहता हूँ कि और मैं कितनी अधिक सेविंग कर सकता हूँ। तो ये थी पुष्पेंद्र सिंह की आर्थिक समस्याएं। अब पेश है इन पर हमारे एक्सपर्ट किशोर काले के सुझाव। बिजनेस में हमेशा अनियमितताएं चलती रहती है, तो ऐसे सिचुएशन में आपने एक कॉन्टिजेंसी फंड बनाना बहुत ज़रूरी है। आपके मासिक खर्चे का 6 महीने तक का एक फ़ंड आपने बना लेना चाहिए, जिसका एक टोटल अमाउंट 1,20,000 रुपया होगा, जो आपने अपने सेविंग अकाउंट में या तो किसी भी म्यूचुअल फंड्स के लिक्विड फंड में या अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड्स में आपने इन्वेस्ट कर देना चाहिए। एक टर्म प्लान ले लीजिए और उसके साथ साथ आप यह जो इंश्योरेंस जो आप पे कर रहे हो, इसको अगर हो सके तो रिड्यूस पेड अप करके आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो ट्रेडिशनल इंश्योरेंस में न डालते हुए थोड़ा सा इक्विटी की तरफ आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। किसी इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के SIP में अगर आप इन्वेस्टमेंट्स करते हैं
जहां पर आपको 12 से 15% तक का रिटर्न अगर आप एक्सपेक्ट करेंगे, तो यह अमाउंट प्रति माह 4,700 रुपये की भी अगर आप इन्वेस्टमेंट्स करोगे तो आपका हायर एजुकेशन का, बच्चे के हायर एजुकेशन का जो सपना है वो बहुत आसानी से पूरा हो जाएगा। फ्लोटर मेडिक्लेम पॉलिसी अगर आप ले लेते हैं, जिसकी अराउंड 5 लाख तक की अगर फ्लोटर आपने ले ली, तो आपका जो फैमिली है उसका हेल्थ जो है वो प्रोटेक्टेड रहेगा। इसके साथ साथ आपके पास एक पर्सनल एक्सीडेंटल पॉलिसी अराउंड 50 लाख तक की होनी ज़रूरी है। जहाँ तक बच्ची के शादी का सवाल है, अगर आप किसी म्यूचुअल फंड के SIP में इन्वेस्ट करते हैं, जहाँ पर आपको 1200 से 1300 रुपये तक का अगर आप प्रति माह इन्वेस्टमेंट आप करेंगे, तो बहुत आसानी से आप 27 से 30 लाख रुपए तक का भी ये कॉर्पस जमा कर पाएंगे। इक्विटी में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आप अगर करें तो आप रिटायरमेंट का अपना 3 करोड़ का कॉर्पस बहुत आसानी से अचीव कर पाएंगे। इसके लिए प्रति माह आपको अराउंड 11,000 रुपया सिर्फ रिटायरमेंट के लिए सेविंग करना पड़ेगा। अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखिए मोटर इंश्योरेंस पर एक रिपोर्ट, साथ ही निवेशकों के लिए कुछ विशेष सुझाव। देखते रहिए पैसा वसूल। BSc SME. Turn your small company into a big one. India's fastest currency derivatives exchange is here. BSE CDX, powered by Bolt Plus. Get listed on the BSc SME platform and turn your small company into a big one. सड़क दुर्घटना आपके जीवन और आपके परिवार को तबाह कर सकती है। यदि आपके पास अपना वाहन है तो ये आवश्यक है कि आप अपने वाहन का बीमा कराएं। इससे आपको वित्तीय सहायता के रूप में मदद मिल सकती है। पेश है इस पर संजीत कुमार की एक रिपोर्ट। मोटर व्हीकल्स एक्ट के अनुसार हर वाहन, चाहे वो आपकी निजी जरूरत के लिए हो अथवा व्यावसायिक, उनका बीमा कराना कानूनन अनिवार्य है। जहां ज्यादातर शहर निवासी इस कानून का पालन करते हैं, वहीं गांव में रहने वाले कई लोग मोटर इंश्योरेंस पर किए गए खर्च को फिजूल खर्च समझते हैं। अपने वाहन का इंश्योरेंस ना करवाने पर किसी दुर्घटना या प्राकृतिक आपदा की वजह से इन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। आज हम आपको बता रहे हैं क्यों जरूरी है मोटर इंश्योरेंस कराना और कैसे ये आपके काम आ सकती है। 2 प्रकार के मोटर इंश्योरेंस होते हैं, एक है कॉम्प्रिहेंसिव है और दूसरा है थर्ड पार्टी। जब कॉम्प्रिहेंसिव की बात करते हैं तो पूरा का पूरा जो भी हमारा अगर कोई नुकसान हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया या कुछ भी हो गया, तो जितना खर्च आएगा उस पर रिप्लेसमेंट कॉस्ट जो होती है वो हमें मिल जाती है। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस की बात करते हैं, सिर्फ थर्ड पार्टी की, तो जो किसी और को नुकसान होता है वो भरपाई होता है, लेकिन जो हमारा नुकसान होता है वो भरपाई नहीं होता। मोटर बीमा खरीदते समय आपको कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान देना भी जरूरी है, जिससे कि आपको ये मालूम हो कि इस बीमा में क्या कवर किया गया है और क्या नहीं। मोटर इंश्योरेंस में बेसिकली 2 तरह के कवर किए जाते हैं। एक है थर्ड पार्टी लायबिलिटी, जो अंडर द लॉ ऑल्सो इट इज़ मैंडेटरी, उतनी आपको पॉलिसी लेनी ही है। इसमें क्या कवर होता है कि अगर आपकी एक्सीडेंट की वजह से किसी थर्ड पार्टी की प्रॉपर्टी डैमेज होती है तो 7.5 लाख रुपए तक क्लेम उसमें दिया जाता है, अप टू 7.5 लाख, और एक्चुअल्स जो भी कम है। अगर एक्सीडेंट की वजह से कोई बॉडीली इंजरी हुई है तो कोई थर्ड पर्सन को, तो उसका जो कॉम्पनसेशन अमाउंट है वो डिसाइड किया जाता है मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल में। वो कॉम्पनसेशन डिसाइड करता है और वो आपकी पॉलिसी पेमेंट करती है। हमारे देश में करीब 4 लाख लोग हर महीने सड़क हादसे के शिकार होते हैं। भारत में सड़क दुर्घटना से होने वाली मौतों की संख्या सालाना 4% कंपाउंडेड दर से बढ़ रही है। ऐसे में मोटर इंश्योरेंस आपके पास हो तो आप और आपका परिवार दुर्घटनाओं से होने वाले नुकसान से बच सकता है। घर और व्यापार का पैसा अलग रखना बहुत अहम है। अगर आप ऐसे व्यापार से जुड़े हैं जिसमें व्यक्तिगत खर्चे व्यापार से अलग रखना मुश्किल हो रहा है, तो आपके लिए पेश है हमारी एक्सपर्ट दीना मेहता के कुछ खास सुझाव। अगर आप ऐसा व्यापार करते हो जहाँ पे गले में से ही पैसा खर्च होता है, घर का हो या धंधे का, तो आप बहुत ही बड़ी मुश्किल में पड़ सकते हैं। इससे क्या होता है कि धंधे का पैसा और घर का पैसा, ये दोनों का अलग हिसाब नहीं रहता। तो हर महीने ये आवश्यक है कि आप एक डिसिप्लिन रखें। जो घर का खर्चा है उतना पैसा अपने गले से निकाल कर एक बार ही अपने घर के कोई बक्से में रख दीजिए, बैंक में डाल दीजिए या बीबी को दे दीजिए।
और अपनी जो फ्यूचर जो रिक्वायरमेंट है, बेटे की पढ़ाई है, बेटी की शादी है, इसके लिए भी आप हर महीने गले से निकाल कर पैसे आप अलग रखते जाइए। ये बात कई एंटरप्रेनर्स और जो छोटे कंटिन्यूस जो कैश का व्यवहार करते हैं, ये लोग भूल जाते हैं कि घर का पैसा घर का है और धंधे का पैसा धंधे का है। अगर दोनों को मिक्स कर देते हैं हम, तो किसी तरह की कोई फाइनेंशियल डिसिप्लिन रहती नहीं है, क्योंकि घर का खर्चा ज़रूरत से ज़्यादा हो सकता है या तो धंधे में हम ज़रूरत से ज़्यादा अपना पैसा लगा सकते हैं। तो हर महीने आप कुछ पैसे बचत के लिए अलग रख दीजिए, कुछ पैसे घर के खर्चे के लिए अलग रख दीजिए और एकदम डिसिप्लिन से आप चलिए कि गले का पैसा सिर्फ धंधे का पैसा है और वहाँ से पैसे की तो जो आनी जानी है वो हर दिन वो सिर्फ धंधे के लिए रहेगी। और मंथ के आखिर में हम अपने घर के लिए या तो हम मुनाफा निकाल सकते हैं, हमें कितना मुनाफा हुआ है, और वो मुनाफे को अगर हम री इन्वेस्ट करना चाहते हैं और माल लेकर, या तो हम उसे सेविंग में रखना चाहें। तो ये डिसिप्लिन आप हर महीने फॉलो कीजिए, तो आपकी ज़िंदगी और आपका फाइनेंस बड़ी आसानी से आप मैनेज कर पाओगे। यहाँ लेंगे हम एक ब्रेक के बाद मिलेंगे एक उद्यमी से जो एक डांस अकेडमी चलाती है। Everyone's moving to India's fastest growing derivatives market. Have you started trading yet? S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks. Sensex is sensational. Is the darling of everyone. I am Vallabh Bansali. I've been associated with the BSE since 1981. Come, feel the financial pulse of the nation. S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks. Everyone's moving to India's fastest growing derivatives market. Have you started trading yet? S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पैसा वसूल। नृत्य कला में निपुण मिसेस ऋतुजा मोड़क ने अपने शौक को एक सफल रोजगार में तब्दील किया। गरिमा दास की इस रिपोर्ट में हम और विस्तार से जानेंगे मिसेस ऋतुजा और उनकी डांस अकेडमी के बारे में। डांस, योगा इत्यादि हमारे मन और शरीर को संतुलित रखते हैं। फिजिकल फिटनेस के साथ साथ ये हमारी हड्डी और मांसपेशियों को मजबूत और वजन को नियंत्रित करने में भी मदद करते हैं। मुंबई की ऋतुजा मोड़क ने डांस और योगा के इस गुण को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की और अपने दोस्त विल्सन के साथ मिलकर स्टेप एंड डांस फिटनेस हब की शुरुआत की। अपने पिता के गुजर जाने के गम में ऋतुजा की शारीरिक स्थिति काफी बिगड़ गई थी। खुद को इस उदासी से उबारने और स्वस्थ जीवन बिताने की चाह में ऋतुजा ने एरोबिक्स सीखना शुरू किया और धीरे धीरे अपनी समस्याओं और कठिनाइयों पर जीत हासिल की। ये जीत ही उनकी फिटनेस एकेडमी की नींव बनी। हमने सोचा कि एवरीथिंग अंडर वन रूफ, ये अगर मैंने प्रोवाइड किया तो लोगों को ये ज़्यादा अपील होगा। इसके लिए मैंने जिम, एरोबिक्स, योगा, डांस, जुम्बा सब कुछ मैंने यहाँ पे प्रोवाइड करने का सोचा। आज ऋतुजा की एकेडमी में सभी उम्र के लोग डांस, योगा और एक्सरसाइज करने के लिए आते हैं। उनका मानना है कि अगर आप में आत्मविश्वास और कुछ अलग करने की चाह है तो आप भी इस क्षेत्र में आगे आ सकते हैं। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको 20 से 50 लाख रुपए तक का निवेश करना पड़ सकता है। इसके साथ ही एक बड़ा सा हॉल और अपग्रेडेड इक्विपमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। ऋतुजा का कहना है कि आजकल लोग सेहत के प्रति काफी जागरूक हो गए हैं। ऐसे में इस व्यवसाय में प्रॉफिट बहुत ज्यादा है। ऋतुजा अपने इस एकेडमी में अपने साथ 7 प्रशिक्षकों को अपना घर चलाने में भी मदद कर रही हैं। मैं 10 जगह काम करता था यहाँ वहाँ। अभी यहाँ इनको ज्वाइन करने के बाद मैं सब छोड़ दिया, एक ही जगह में मैं लगा हूँ। एक जगह ऐसे दे दिया, प्लेटफॉर्म दे दिया जहाँ मैं
सब काम छोड़ के एक जगह कर सकता हूँ, नहीं तो मुझे यहाँ पैसा एक सब लमसम मिलता है। योगा की क्लासेस लेती हूँ, योग टीचर हूँ, तो मुझे पैसा भी मिल जाता है और बहुत अच्छी खुशी मिलती है, बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है उनके साथ काम करने से। यहाँ पे काम करने की वजह से मुझे सैलरी तो मुझे अच्छी मिल रही है, लेकिन मैं तो अपने आप को भी सपोर्ट कर पा रहा हूँ और उसके अलावा मैं अपने मॉम डैड और मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स काफ़ी लोगों को भी मैं हेल्प कर पा रहा हूँ। आइए अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद देखेंगे हमारा तीसरा सेगमेंट संचय। देखते रहिए पैसा वसूल। It's a new mobile app from BSC. Now take BSC wherever you go. BSC CDX, powered by Bolt Plus. Mood of the nation is always in tandem with Sensex. I am Ketan Marwadi and have been associated with BSC since 1990. Come, feel the financial pulse of the nation. S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks. Losing a lot on transaction fees? Become a member of the BSC and pay 99% less. BSC, experience the new. वेलकम बैक। हमारे दर्शकों की मांग को ध्यान में रखते हुए आज इस कड़ी में हम चर्चा करेंगे बचत पर। पैसा बचाने का सबसे आसान तरीका है खर्चा कम करना। खर्चा कम करेंगे तो स्वाभाविक है कि आपकी पूंजी बढ़ेगी। हमारे संवाददाता संजीत कुमार आज आपको खर्चे कम करने के ऐसे ही कुछ उपाय बताएंगे अपनी इस रिपोर्ट में। पैसा पैसे से ही बनता है, लेकिन इस महंगाई में पैसा बचाना सीधी उंगली से घी निकालने के बराबर है। यदि आप थोड़ी समझदारी से काम लें तो इस महंगाई में भी आप अच्छी खासी बचत कर सकते हैं। आज हम आपको पैसे बचाने के कुछ आसान तरीके बताएंगे। पहला तरीका है अपने घर का एक निश्चित बजट बनाना। बजट बनाने से पहले एक इंटरेस्टिंग फार्मूला है जो हर फैमिली इस्तेमाल कर सकती है। वो ये है कि इनकम जैसे अंदर आती है, पहले डिसाइड कर लो कि कितना इन्वेस्टमेंट करना है, 20%, 30%। एक बार आपका इन्वेस्टमेंट निकल जाता है, उसके बाद में आप खर्चा कीजिए। तो ये इन्वेस्टमेंट करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका होता है। आमतौर से महीने के महीने आप बजट बना सकते हैं, पर बहुत बार लोगों की जो मंथली इनकम होती है कभी कभी वो भी सर्टन नहीं होती, खास करके जो लोग नौकरी पेशा नहीं है तो उनकी इनकम ऐसी फिक्स नहीं होती। तो इसलिए महीने के महीने अगर बजट बना के चले कि जो भी मैं कमाता हूँ उसमें से 20% या 15% या जो भी मुझसे बन पाए अगर वो साइड पे रख देता हूँ तो एक अच्छी स्ट्रेटजी होती है। दूसरा तरीका है सामान की कीमतों की तुलना करना। आजकल हमारे जरूरत के सामान सैकड़ों दुकानों में मिलती हैं और अमूमन हर दुकान किसी न किसी तरह की छूट देता है। बिना प्रोडक्ट के प्राइस तुलना करने से हमको अच्छी स्कीम नहीं मिलेगी। 4 दुकान घूमने से हमारी ताकत कम हो जाएगी, मगर उसका अच्छा डील मिल जाएगा। और तीसरा तरीका है कैश पेमेंट करना। क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल सोच समझ कर करें। जब आप रोजाना की खरीदारी भी क्रेडिट कार्ड से करने लगते हैं तो आपके खर्च का आपके नियंत्रण से बाहर जाना स्वाभाविक हो जाता है। अगर किसी कारणवश आप समय पर अपने क्रेडिट कार्ड का भुगतान नहीं कर पाए तो आपको बतौर ब्याज अधिक राशि चुकानी पड़ती है। क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल आपात स्थिति में ही करें। बजट को नियंत्रण में रखने के लिए नकद राशि का इस्तेमाल करें। इन बातों को ध्यान में रखें और अपनी बचत और बढ़ाएं। प्राइमरी मार्केट क्या होता है और उसमें निवेश करने के तरीके क्या हैं, पेश है इस पर एक रिपोर्ट। प्राइमरी मार्केट वो होता है जब कोई भी कंपनी अपने शेयर मार्केट में पहली बार उतारती है और आम निवेशकों को एक